हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट से आपके पास अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम लोग उसकी विशेषताएं, अकाउंटिंग की विशेषताओं को देखते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ब्रिंग टू लाइट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हमें क्या चीज़ देखना होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। हमें सबसे पहले नंबर पर जो विवरण है, जो तथ्य हैं, जो फाइनेंशियल एक ईयर से रिलेटेड हैं, उसको हमें देखना होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस चीज़ को रिकॉर्ड्स करता है? ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स, उस प्रकार की जो विवरण होते हैं एंड इवेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसे हम लोग मनी या पैसे में कन्वर्ट कर पाएँ, केवल उसी को हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, बाकी किसी को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? तो दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन करता है एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आपके पास आर्थिक क्रिया से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, किसी भी कच्चे माल को खरीदना और उसे सेल करना। सेल ऑफ फिनिश्ड, जो फाइनल गुड है, जो तैयार गुड है, जो फर्म बेचती है उसको। सच ट्रांजेक्शन्स आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स, किसके थ्रू? बिल्स और रिसिप्ट के थ्रू, जो आपके पास एक प्रकार से एविडेंस होते हैं, गवाह होते हैं ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, जो ये लिखित रूप में आपने जब सामान खरीदा था या बेचा था तो आपको रिसिप्ट और बिल्स आपको प्राप्त हुए थे, तो वो जो है क्या नाम है, इस ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, जो आप लोगों ने मेजर किया है, जो ट्रांजेक्शन जो विवरण किया था, आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर करना। मेजर कैसे करना? अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द टर्म ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट, मतलब उस देश की जो मुद्रा होती है उसके अंदर मेजर करना उसको। दैट इज़ द करेंसी ऑफ कंट्री, उस देश की मुद्रा जो है उसके अंदर उसको मेजर करना। जैसे भारत की रुपया है तो रुपये के अंदर, अमेरिका की डॉलर है तो डॉलर के अंदर। इन द अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, तो उस देश की करेंसी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या हैं? आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, सेकेंड नंबर पे मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, थर्ड नंबर पे रिकॉर्डिंग। थर्ड नंबर पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जाहिर है कि अकाउंटिंग किस चीज़ का पार्ट है? जो बिजनेस के अंदर लेन देन हुआ है उसको अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सच एज जनरल। तो जाहिर है कि जो ओरिजिनल एंट्री, जो भी लेन देन हुआ तो उसको जनरल के अंदर रिकॉर्ड करना या प्राइमरी बुक के अंदर रिकॉर्ड करना, ये आपका रिकॉर्डिंग का काम है। तो ये बुक्स कौन सी होती है? दिस बुक्स इज फर्दर, तो ये जो जनरल होता है इसको आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइडेड कर दिया जाता है इनटू सब्सिडरी बुक्स सच एज कैश जनरल या कैश बुक। आपके पास परचेज जनरल, परचेजेज बुक्स, तो इस प्रकार की सेल्स जनरल सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड इसको कर दिया जाता है आगे ट्रांसफ़र। 4 नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है? क्लासीफाइंग, अर्थात उसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर लिखना। तो देखिए, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। तो जाहिर है कि एक प्रकार का जो लेन देन है, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, उसे एक जगह पर लिखना। दिस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जनरल ऑफ द सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इनटू द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट नॉन एज लेजर। तो लेजर के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है। दिस बुक कंटेंस इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड कलेक्टेड। तो ये सेल्स से रिलेटेड सेल्स अकाउंट बना दिया जाता है, जिसमें उससे रिलेटेड सारे के सारे जो है क्या नाम है आपके पास ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे परचेज से रिलेटेड
तो उसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि जनरल से हम लोग अलग अलग उसमें एक जगह पर लेकर के आते हैं इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पर हमारे पास है समराइजिंग। तो देखिए समराइजिंग होता क्या है, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। तो इन सभी डाटा को एक जगह पे लाना, एक प्रकार से मैनर के रूप में व्यवस्थित करना ठीक से, जिससे जो है जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो आंतरिक और बाह्य जो यूजर्स होते हैं, जो आपकी कंपनी से जुड़े हुए उपभोक्ता हैं, ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट उसको ट्रांसफ़र करना या फिर उनको देना। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपेयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इससे रिलेटेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट। इससे पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनीज की क्या है। दिस एबव स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स। ये जितनी तीनों चीज़ें जो हैं इनको मिला करके इसे फाइनल अकाउंट कहते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आगे नेक्स्ट में हमारे पास है 6 नंबर पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जाहिर है कि जो उसको आखिरी में हमारे पास क्या चीज़ है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा आर कैरीड आउट सो दैट द यूजर्स, ये यूजर्स की तरफ, आपके उपभोक्ताओं की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डाटा कैन मेक्स अ मीनिंगफुल जजमेंट, इसके अंदर जिसके अंदर लिखा गया है कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसका जजमेंट होता है, उसका विवरण होता है ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की पोजीशन की बिजनेस किस स्थिति में चल रहा है, आपका व्यवसाय किस स्थिति में चल रहा है। दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर्स इन द बेटर वे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बिजनेस में अपना बिजनेस आगे कैसे बेटर वे में बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सक्सेस पा सकते हैं, या लॉसेस हो रहे तो कैसे दूर कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में हमारे पास है 7 नंबर पे कम्युनिकेटिंग। तो फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल डाटा सच दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर। तो आखिरी में जो है जो भी डाटा कलेक्ट हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हुई है, उसको जो है यूजर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उपभोक्ताओं को। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड presented to the users so that appropriate decisions may be taken at the right time। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या सही प्रकार से निर्णय लिया जा सकता है, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, तो इस एट्रीब्यूट्स के थ्रू हमें पता चलता है। तो आपके पास 7 एट्रीब्यूट्स हैं। पहले नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। सेकेंड नंबर पे मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। थर्ड नंबर पे रिकॉर्डिंग है। 4 नंबर पे क्लासीफाइंग। 5 नंबर पे समराइजिंग। 6 नंबर पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है और आखिरी में आपका कम्युनिकेटिंग है। तो आप इसे IMR SEC के थ्रू याद कर सकते हो, और इसी को आप यदि जोड़ देते हो तो आपके पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन बन जाती है, जिसे मैं नेक्स्ट में इसके संग बता करके आपको ऑब्जेक्टिव्स और अकाउंटिंग तो उसके अंदर ऐड करके आपको मैं बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल डबल सक्सेस के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।